हेलो बच्चों, आज हम करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज पार्ट 2। राइट, पिछले हमने पार्ट फर्स्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, दैट इज सेइंग सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपको सिंप्लीफाई करना है जितना हो सके, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और इसमें दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 1। तो हम इसको करते हैं, यहाँ तो फैक्टर ही करने पड़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन में 4, एडिशन में 2, तो यानी कि 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 1। और इसे आप ध्यान से देखिए, इसको हम 2x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, ठीक है। फर्दर इसमें से मैं 2x कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे बच जाएगा 2x प्लस 1 और यहाँ से मैं प्लस 1 कॉमन ले लेता हूँ, तो 2x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे इसको मैं a प्लस बी ए माइनस बी लिख लेता हूँ, तो 2x प्लस 1 एंड 2x माइनस 1, ठीक है। फर्दर अब इसे देखिए, 2x प्लस 1 कॉमन आ गया, 2x प्लस 1 कॉमन आ गया, तो 2x प्लस 1 रह गया, 2x प्लस 1, ठीक है। और नीचे मेरा है 2x प्लस 1 और ये है 2x माइनस 1। इससे ये कैंसिल हो गया, तो 2x प्लस 1 अपॉन में 2x माइनस 1। दिस इज योर simplification, right? Question number 4, part 2. Now it says 9 3a cube minus 24 b cube upon 9 a square माइनस 36 बी स्क्वायर। इसको कई जगह अलग अलग तरीकों से किया हुआ है, मेरा तरीका अलग है करने का। 9 3a क्यूब माइनस 24 बी क्यूब अपॉन, मैं 9 यहाँ पे कॉमन ले रहा हूँ, पहले ही सिंप्लीफिकेशन कर देता हूँ। तो ये हो गया 4 बी स्क्वायर। 9 गया यहाँ से तो सिर्फ ए स्क्वायर रह गया, और 36 में से 9 गया तो 4 रह गया, ठीक है। 9 एंड 9 गॉट कैंसल्ड। अब ये बच गया मेरा, ठीक है। अब ये 3, यहाँ से 3 मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस 8 बी क्यूब अपॉन में मेरा बन गया ए स्क्वायर। 4b को मैं कैसे लिख सकता हूँ, माइनस 2b स्क्वायर। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। अब नाउ ये ए स्क्वायर, अब इसको पहले आइडेंटिटी बनाने के लिए ए क्यूब माइनस 8 को मैं 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ अलॉन्ग विद बी,
3 अपॉन में ये मेरा हो जाएगा a प्लस 2b एंड a माइनस 2b। ठीक है, फर्दर अब ये मेरी आइडेंटिटी बन गई a क्यूब माइनस b क्यूब। ठीक है, a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी मेरी जैसी बनती है तो मेरा क्वेश्चन आसान हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि a क्यूब b क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है। ठीक है, अब इसको देखिए 3, इसको तो बाहर ही रहने दीजिए। इसकी जो आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाता है, कौन सा है, हाँ जी, ये हो जाएगा आपका, कहाँ है, a माइनस 2b। ठीक है, माइनस 2b और बाकी का जो आपको पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a स्क्वायर a कितना है मेरा, a ही है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना है मेरा 2, यानी कि आ जाएगा 4b स्क्वायर। और क्योंकि ये माइनस का है तो ये माइनस 2ab। ठीक है, माइनस का प्लस हो जाएगा, सॉरी 2ab। b कितना है मेरा, b है मेरा 2, यार चलो तो स्लो मोशन में तो चल रहा है। ठीक है, नीचे का हम एज इट इज लिख लेंगे प्लस 2b और a माइनस 2b। फर्दर इसे सॉल्व करिए, देखिए ये पहले तो ये और ये कट ही गया। ठीक है, इतना सॉल्व तो ये पहले ही हो गया। अब ये हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 4b प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये हो जाएगा आपका 4ab। ठीक है, ये हो गया आपका, ये हमारा कितना है, ये हमारा a है, a हमारा a है और b हमारा 2b है। ठीक है, तो मैंने मल्टीप्लाई किया था इसका, सेकंड क्वेश्चन देखने दीजिए मुझे, कहाँ गया क्वेश्चन, 24 में से 3 8 2 b। ठीक है, बिल्कुल सही है। और ये आपका है x माइनस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स माइनस वाई एक्स वाई। अच्छा ठीक है, ये जो है यहाँ से भी 2 हटेगा। ठीक है, चलिए अब हो जाएगा ये हो गया आपका 2ab राइट। अब इसके नीचे हमारा जो बचा हुआ पोर्शन है a प्लस 2b। अब इसे फर्दर सॉल्व करिए। अब देखिए आइडेंटिटी देखिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a
a है, ये 2b है, ठीक है, तो 2b को 2ab। अच्छा, ये है आपका a स्क्वायर प्लस 2ab, हमारा है 2ab। अच्छा ठीक है, ये हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, इसका फर्दर नहीं कर सकते, तो 3a² मुझे लगा थोड़ा और कट जाएगा, 4b स्क्वायर प्लस 2ab a plus 2b। so this is your factor, simplification factor, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट आपका है, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम क्यूब, एस क्यूब प्लस 125 t क्यूब divided by s square minus 2st minus 35 t स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर वाला तो आपका आइडेंटिटी लगेगी एस क्यूब प्लस 5t की क्यूब, तो a प्लस बी की आइडेंटिटी लगेगी। नीचे जो है आपका 35 आना चाहिए और प्लस करके -2 आना चाहिए, तो ये हो गया आपका एस स्क्वायर माइनस 5t माइनस 7t, तो ये माइनस करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 35 आ जाएगा। ओके, बोथ द कंडीशन। अब ऊपर वाला आपको देखना पड़ेगा, a प्लस बी a क्यूब एंड b क्यूब, ठीक है। a क्यूब b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम फॉर्मूला आइडेंटिटी लिख लेते हैं। यहाँ पे आइडेंटिटी क्या होती है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू, इसकी जो वो होती है आइडेंटिटी, ठीक है, वो लिख लेते हैं पहले, x प्लस वाई, और ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, याद रखना ये माइनस होता है, ठीक है। यहाँ पे चलिए अब इसको इसी फॉर्म में रख दीजिए, x प्लस वाई, एक्स क्या है हमारा s, y क्या है हमारा प्लस 5t, पहला, दूसरा s स्क्वायर प्लस 25t स्क्वायर माइनस 5s एंड t। एस एंड टी, ठीक है, ये हो गया। नीचे हमारा जो आएगा वो यहाँ से देखिए, यहाँ पे हम कर रहे थे, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, s कॉमन ले लूँगा और मेरा अंतर बच जाएगा s प्लस 5,
एस टी है, एस टी और ये भी एस टी। ठीक है, मैंने एस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 5t बचेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने 7 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 7 35t स्क्वायर है, टी स्क्वायर। यहाँ से मैंने 7 कॉमन ले लिया ठीक है, यहाँ पे टी स्क्वायर था। ठीक है, यहाँ से 7 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आपका s बचा और यहाँ पे आपका 5t बचा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए s प्लस 5t s स्क्वायर प्लस 25t स्क्वायर माइनस 5st अपॉन s प्लस 5t s माइनस 7 से ये कट गया। ठीक है, तो हमारा जो बचा वो एस स्क्वायर प्लस 25t स्क्वायर माइनस 5st अपॉन s माइनस 7t, ये आपका बचा। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन है। अब आपके कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हैं। ठीक है, वो देखते हैं। थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में कहता है फाइंड पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल हुज एरियाज आर गिवन फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सो हमें पता होता है एरिया ऑफ rectangle is equal to L into breadth। ठीक है, अब हमारे को दिया हुआ है L into B is equal to, ये दिया हुआ है 25 a स्क्वायर माइनस 30 ab प्लस 9 b स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हमारे यहाँ बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर 5a। हाँ, बन सकता है। देखिए, ये हमारी आइडेंटिटी बन सकती है। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होगा 3 5 15 15 3। हाँ जी, बन जाएगी। ठीक है, ये आपको मैं इसको लिख सकता हूँ 5a का होल स्क्वायर प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2a 5a इंटू बी 3b, यानी कि 3 15 तो 30 30 ए बी, बिल्कुल सही है। अब ये हमारी आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं, a क्या है 5a और b क्या है माइनस 3b।
इज इक्वल टू, ये हो गया आपका होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है L इंटू ब्रेथ। ठीक है, अब ये जो है इसमें से एक 5a माइनस 3b जो है इसमें से एक लेंथ और एक ब्रेथ हो सकती है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमारे हमारे फैक्टर क्या आ गए हैं, बोर्ड ने बड़ा परेशान कर दिया है। फाइव ए माइनस 3b and 5a minus 3b. These are possible length and breadth. ठीक है, L इंटू बी है तो ये इंटू बी है, तो कोई भी एक हो सकता है क्योंकि सेम है दोनों, तो लेंथ और ब्रेथ बराबर है। नाउ क्वेश्चन नंबर, इसमें सेकंड पार्ट भी है, फर्स्ट पार्ट था। चलिए इसमें भी वही है, L इंटू बी इज इक्वल टू एरिया होता है 36 S स्क्वायर माइनस 49 T। ठीक है, ये तो हमारी आइडेंटिटी है। ये हो जाएगा 6S का होल स्क्वायर माइनस 7 T का होल स्क्वायर, ये होता है आपका a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 6S माइनस 7T और 6S माइनस 7T। ठीक है, प्लस, तो एक इसमें से लेंथ होगी, एक इसमें से ब्रेथ होगी, बिकॉज वी आर नॉट श्योर कि कैसे दिया हुआ है, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, सो दीज आर द पॉसिबल थिंग्स on the basis information given to us in the question. Now find the possible expression for the length and breadth and height of each of the following cuboids whose volumes are given by the following expression in the cubic unit. चलिए जी, अब आपका आ गया क्यूबॉइड का क्वेश्चन नंबर 6। अब क्यूबॉइड जो होता है हमारा, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो L इंटू बी इंटू हाइट होता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमें करना पड़ेगा। अब आपको, ठीक है, तो तीन साइड हैं। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं बताया कि क्या है, चलिए हम मान के करते हैं। अब हमें जो फर्स्ट दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट वो दिया हुआ है 6a स्क्वायर माइनस 24 बी स्क्वायर। तो हम इसमें से क्या करते हैं, सबसे पहले तो 6 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ, 6 ए स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी बन गई। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस 2b, ए प्लस ए माइनस 2b। ठीक है ना, ए प्लस 2b and a minus 2b. So these are the possible numbers for height, length and breadth. ये तीनों में से कोई भी हो सकता है। We are not given the information what basis we have to find out. So these are the things. ठीक है, सेकेंड आपको दिया हुआ है 3 PS square minus 15 PS
प्लस 12p। ठीक है जी। अब ये देखिए तीनों जो हैं मल्टीप्लाई होते हैं 3 से और तीनों में p है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ। कितना 3 हो सकता है, 3p मैंने बाहर ले लिया, तो ये बच गया आपका s स्क्वायर माइनस 15s और ये हो गया आपका, सॉरी 15s नहीं होगा, s स्क्वायर क्योंकि मैंने 3 बाहर ले लिया है तो ये हो जाएगा 5s। ठीक है, और इसमें से ले लिया है तो ये हो जाएगा 4p, बाहर चला गया। ठीक है, अब मैं इसके फैक्टर कर लेता हूँ, 3p माइनस, अब ये है s स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई करके आना चाहिए और एडिशन 5 होना चाहिए। तो ठीक है, 4s माइनस s, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, एडिशन करेंगे तो माइनस के 5s आ जाएंगे। चलिए जी, प्लस 4, 3p, यहाँ पे s कॉमन ले लो, s माइनस 4, यहाँ पे 1 कॉमन ले लो, s माइनस 4। ठीक है, ये हो गया 3p s माइनस 4 s माइनस 1। ठीक है, ये आपकी लेंथ, हाइट और ब्रेड्थ हो सकती है, ये इंटरचेंजेबल हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सो वट एवर द इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन टू अस, ऑन द बेसिस ऑफ दैट 3 वैल्यूज आर कमिंग एंड दे कैन बी लेंथ, ब्रेड्थ एंड द हाइट ऑफ द सिचुएशन गिवन टू अस। नाउ एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन आया है, तो बोर्ड अच्छा नहीं चल रहा है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप। एक गांव में, विलेज में एक प्लेग्राउंड है स्क्वायर शेप का, जो कि 40 मीटर जिसकी साइड्स हैं, उसके बाहर एक पाथ चलने के लिए बना हुआ है s मीटर का। ठीक है, तो आपको जो फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ द एरिया, तो आपको उस पाथ का एरिया फाइंड आउट करना है s के एक्सप्रेशन में। ये देखिए, ये आपका स्क्वायर है। ठीक है, और इसकी ये है साइड 40 और ये है साइड 40। ठीक है, अब इसके चारों ओर जो है, ये जैसे पार्क में घूमते हैं ना, चारों ओर कंक्रीट का मैदान बना हुआ है चलने के लिए, और इसका जो डिफरेंस है इन दोनों का वो है s। ये भी s, ये भी s, ये भी s। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ पार्क निकालते हैं। तो एरिया ऑफ पार्क कितना हो जाएगा, 40 मल्टीप्लाई बाई 40 इज इक्वल टू 1600 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब निकालते हैं, अब साइड ऑफ पार्क along with पाथ के साथ साइड कितनी हो जाएगी, साइड कितनी थी पहले, 40 थी, 40 देखो ये साइड थी 40, तो इसमें ये और चला गया। ठीक है, ये 40 है, तो इसमें ये और ये भी ऐड हो गया, यानी कि इसमें कितना ऐड हो गया, 2s, 2s। ऐसे ही यहाँ से लेके यहाँ तक जो था, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो 40 है, तो यहाँ से और यहाँ तक जो आ जाएगा वो 2s हो जाएगा। ठीक है, तो साइड इतनी हो गई, तो एरिया ऑफ पार्क
along with पाथ के साथ कितना एरिया हो जाएगा उसका 40 प्लस 2s, क्योंकि स्क्वायर का जो होता है एरिया वो साइड इंटू साइड होता है 40 प्लस 2s। अब मैं इसे मल्टीप्लाई कर लूँ तो कितना आ जाएगा 40 40 1600, ठीक है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 1600, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये मेरा 2s है 4s स्क्वायर और प्लस 2ab 2 80 80 और 2 80 और 2 160 s, ठीक है। अब ये दोनों है, ये पार्क का है, ये एरिया इतना है, और ये वाला जो एरिया है वो पूरे एरिया का है पाथ के साथ। तो एरिया ऑफ पाथ ये क्वेश्चन मेंशन में भी है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ पार्क along with पाथ माइनस इसमें, अगर मैं पूरे में से इसको माइनस कर दूं तो इसका एरिया निकल जाएगा, ये वाला एरिया, ठीक है। सो एरिया ऑफ पार्क, पूरे में से पार्क का एरिया माइनस कर दिया तो पाथ का ये वाले इसका एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो कितना है 1600 प्लस 4s स्क्वायर प्लस 160 s, इसमें से माइनस कर दो ये वाला 1600 ये गया। तो s के उसमें आप कैसे मेंशन कर सकते हैं, s स्क्वायर प्लस 160 s, दिस इज योर आंसर। ठीक है, आई होप ये अच्छा लगा होगा क्वेश्चन, आंसर में भी है क्वेश्चन नंबर 8। ये कहता है ए नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल इक्वल्स टू 10.3, फाइंड द नंबर। चलिए लेट द नंबर बी x। पहले मैं समझा दूं आपको क्वेश्चन। ये कहता है एक नंबर है, ठीक है, जैसे मान लो 3 है और उसका रेसिप्रोकल 2 है, ठीक है, और उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, इसका उल्टा, यानी कि 1/2। इसको हम अगर ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है 13/10, ये जो भी है, ठीक है। तो मैंने मान लिया नंबर x है, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x। नाउ एज पर क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर मैं नंबर और उसके रेसिप्रोकल को जोड़ दूं, ठीक है, तो जोड़ देते हैं। x प्लस 1/x, तो इट बिकम्स कितना है 10/3। अब नंबर निकालते हैं। चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा x का ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 13/10, ठीक है। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 10x को इधर ले आइए, 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे आगे माइनस का हो जाएगा 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर लीजिए, 3 9 आना चाहिए और प्लस करके 10 आना चाहिए,
चलिए 9 आना चाहिए, प्लस करके 10 आना चाहिए, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x। अब दोनों को अगर ऐड करोगे, मोड ही हैंग हो रहा है, दोनों को ऐड करोगे तो 10x आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 1 जे 9, वो भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलिए हमने ठीक किया है, इज इक्वल टू 0। चलिए 3x हो गया x माइनस 3, यहाँ से आप -1 ले लीजिए, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 और 3x माइनस 1, ठीक है। ये हमारे फैक्टर हैं, तो इनके बेसिस पे देखिए नंबर क्या होगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3, ठीक है। और ये क्या है, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/3। अब मैंने क्या माना था, नंबर माना था x, अब x की दो वैल्यू आ रही हैं, ठीक है। क्वेश्चन दोनों से सही होगा। माना मेरा नंबर जो है x इज इक्वल टू 3 है, ठीक है, तो रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। आप वेरीफाई करके भी देख सकते हैं। और अगर मैं नंबर मान लूँ x इज इक्वल टू 1/3, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी कि 3, ठीक है। जो मर्जी भी आप नंबर मान सकते हैं, देयर आर 2 ऑप्शन, तो उसका उल्टा आ जाएगा, ठीक है। आप इसको करके देखिए, वेरीफाई हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन 9 है, ए रेक्टेंगुलर पूल हैज ए एरिया ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 स्क्वायर हस्तास इफ द विड्थ 2x प्लस 1 हस्तास। ये हस्तास जो है इनका वो इन्होंने दिया, जैसे हम स्क्वायर मीटर कहते हैं तो हस्तास में दिया हुआ है। फाइंड इट्स लेंथ, हस्तास वाज ए यूनिट टू मेजर द लेंथ, कभी रही होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, एक रेक्टेंगुलर है, ठीक है। ये कहता है विड्थ दी हुई है, विड्थ है 2x प्लस 1 और पूरा का पूरा जो एरिया दिया हुआ है वो हमारे को दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। नाउ वी नो दैट जो एरिया होता है, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस प्लस 7x प्लस 3, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू, अब हम साथ में सॉल्व भी करते जाते हैं, मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए, प्लस करके 7 आना चाहिए, तो 6/1, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 6x 6 प्लस x प्लस 3, ठीक है। अब इसमें से हमारे को दिया हुआ है, विड्थ दी हुई है, तो L नहीं दिया हुआ, विड्थ दी हुई है, विड्थ हमारे को दी हुई है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे 2x, तो ये हो जाएगा x प्लस 3, यहाँ से 1 ले लीजिए, x प्लस 3, ठीक है। ये हो जाएगा L इंटू ब्रेथ
2x plus 1 is equal to x plus 3 और 2x plus 1। अब ब्रैकेट को नीचे ले जाइए, नीचे आ जाएगा x plus 3 2x plus 1 और ये ब्रैकेट नीचे आ जाएगी। x plus 1 ये और ये हो गया कैंसिल, तो लेंथ इज इक्वल टू x plus 3। ये आ गया जी आपका आंसर। ठीक है, ब्रेड दी हुई थी, लेंथ हमने निकाल दी x plus 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टार मार्क किया हुआ है। ये कहता है x minus 2 and x minus 1/2। ये एक एक्सप्रेशन है, उनके जीरोस हैं यानी कि फैक्टर्स हैं, ठीक है, यानी कि और हमारे को एक्सप्रेशन दिया हुआ है px² प्लस 5x हो भी जाता है तो बोर्ड प्लस r। अब हम जानते हैं कि कोई भी अगर फैक्टर है तो वो क्या करता है, फंक्शन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि 0 करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p2² प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस q, तो ये हो जाएगा आपका 4p ठीक है प्लस 10 प्लस ये क्या है, ये r है, क्यों वहां से डाल दिया, ये दिस इज r। दिस इज r, ठीक है, यहाँ भी ये r हो गया। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, अब पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 1/2 डालते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, p 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 1/2 प्लस r। ठीक है, तो ये कितना हो गया, p/4 प्लस 5/2 प्लस r। अब इसको हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, इस इक्वेशन को, तभी ये कैंसिल होगा। तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब बता दूं कर कैसे, 4 मल्टीप्लाई बाई p/4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई
5/2 प्लस 4r। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया तो ये रह गया p, ये 2 से 4 कैंसिल हो गया तो ये हो गया प्लस 10 और ये प्लस 4r, ये हो गया 2। नाउ अब ये कहता है दोनों ही फैक्टर हैं तो दोनों इक्वल होंगे इक्वेशन में। ठीक है, सो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। चलिए इक्वेशन 1 क्या थी, 4p प्लस 10 प्लस r इज इक्वल टू, ये वाली क्या इक्वेशन है, 2p प्लस 10 प्लस 4r। 10 इधर भी है 10 इधर भी है, कैंसिल। 4p, ये p इधर ले जाएंगे, p ये वाला r उधर ले जाएंगे, 4r माइनस r, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 3p इज इक्वल टू 3r, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो p इज इक्वल टू r, हेंस प्रूव्ड। यही पूछा गया था क्या p और r बराबर हैं। यस, p इज इक्वल टू r, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 काफी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है विद आइडेंटिटीज। क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है गिवन है हमारा को, पहले हम इसको गिवन लिख लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है हमारे को ए बी बी सी सी ए इज इक्वल टू 10। तो हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू माइनस के 25 के बराबर है। चलिए अब सबसे पहले तो ये देखिए, ये जो होता है a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये बराबर किसके होती है पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा। ठीक है, और ये हम किससे देखते हैं, ये हम देखते हैं आइडेंटिटी से। आइडेंटिटी से आप देखोगे कि ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला जो होता है बराबर, ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये और आपने पहले भी कई क्वेश्चन किए हुए हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रख लेते हैं इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई ठीक है
माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ठीक है, चलिए अब वैल्यू रखिए। यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये हमारे को दिया हुआ है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम सीधा का सीधा जो है वैल्यू भी रख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे वैल्यू, ये फॉर्मूला लिखा था, अब मैं यहाँ पे वैल्यू रख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और यहाँ पे हमारी वैल्यू जो है यहाँ पे हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी, सॉरी माइनस होगा, माइनस ए सी और माइनस बी सी। ठीक है, थोड़ा सा और कर लीजिए इसको, ए प्लस बी प्लस सी, ये है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब मैं माइनस को बाहर ले लेता हूँ, ए बी सी और सी को यहाँ ले लेता हूँ। अब नाउ पुटिंग the values given, जो वैल्यू दी हुई है वो रख रहा हूँ मैं। a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी हमारे को 5 दिया हुआ है, 5 रख लिया जी। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको अभी आप रिजर्व रखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना दिया हुआ है हमारे को, 10 ये दिया हुआ, ये हमने रख लिया। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी स्क्वायर कैसे प्राप्त करें, चलिए कर लेते हैं। हमारे को दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, सॉरी ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक सेकंड, चलिए बोर्ड ने जवाब दे दिया आज। ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, राइट। अब ए प्लस बी और सी का होल स्क्वायर क्या होता है वो आपको पता ही है। ठीक है, वो हमने आइडेंटिटीज कई बार यूज की हैं, बहुत बार यूज किए हैं। चलिए इसको हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू हमारे को 25 यहाँ पे है,
अब मैं क्या करता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को तो ऐसे ही रखता हूँ, प्लस 2 यहाँ से बाहर ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी बी सी और सी ए इज इक्वल टू 25। अब ध्यान से देखिए, ए बी बी सी और सी ए की हमारे को वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 25। अभी तक एक्सरसाइज खत्म हो गई होती, बोर्ड ने परेशान नहीं किया होता तो। ठीक है, अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये 20 हो जाएगा और 25 माइनस 20 उधर जाके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें वैल्यू मिल गई। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 5, और पहले से यहाँ पे है 10, तो यहाँ पे हो गया 5 मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगा, -5 से, तो ये कितना हो जाएगा, -25। हेंस प्रूव, यही तो कहा था हमें कि ये जो है प्रूव करके दिखाइए। ठीक है, ये जो है प्रूव करके दिखाइए कि -25 के बराबर है, -25 के बराबर है। ठीक है, ये हो गया जी आपका। अब आपका एक क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग प्रकार का, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, बाय फैक्टरिंग द एक्सप्रेशन चेक दैट n क्यूब माइनस n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6 फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ये कहता है, एक आपको एक्सप्रेशन गिवन है n क्यूब माइनस n, ठीक है। वो कहता है कि इसमें आप नेचुरल नंबर डाल के देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और ये हमेशा 6 से डिवाइड होगा। ठीक है, हम मान लेते हैं लेट n बी, जो n है हमारा, ठीक है, बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये हम मान लेते हैं। चलिए, अब इसको हम लिख कैसे सकते हैं, देखिए n मैंने कॉमन लिया तो ये n स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 को स्क्वायर करो या क्यूब करो सब बराबर होता है, लेकिन मेरी आइडेंटिटी बन जाएगी उससे। चलिए जी, अब ये आइडेंटिटी बन गई, n ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने कई बार किया है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1 और n माइनस 1। अब इसे ध्यान से देखिए, n प्लस 1 n माइनस 1, तो सबसे पहले कौन आएगा, n अगर मान लो 1 है, 1 में से 1 माइनस कर दूंगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि n माइनस 1 सबसे पहले, असेंडिंग ऑर्डर में मैं कर रहा हूँ। ठीक है, फिर क्या आएगा, n आएगा, फिर क्या आएगा उससे बड़ा n प्लस 1, अगर n में कुछ जोड़ दिया जाए तो। अब we observe that these are 3 consecutive numbers। कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर ले लो, 1 2 3 3 4 5 5 6 7 7 8 9 9 10 11, ठीक है। अब प्रूव करके देख लेना,
तो हम क्या करते हैं, अगर कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं, ठीक है, 3 कंसेक्यूटिव नंबर अगर होंगे लगातार, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक कम से कम 1 नंबर will be divisible by 2। आप कोई भी नंबर ले लो, 1 2 3, 2 से 2 डिविजिबल है, ठीक है। आप ले लो 4 5 6, तो इसमें तो 2 डिविजिबल हो जाएंगे, 4 और 6। आप ले लो 7 8 9, तो 8 डिविजिबल हो जाएगा। आप ले लो 11 12 13, तो 12 इसमें डिविजिबल हो जाएगा। तो कम से कम एक नंबर तो डिविजिबल होगा अगर 3 कंसेक्यूटिव नंबर आ जाएंगे। तो दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, 1 नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3, 3 से भी होगा। 1 2 3 लोगे तो 3 होगा, 4 5 6 लोगे तो 6 होगा, 10 11 12 लोगे तो 12 होगा। कोई सा भी नंबर ले लो आप, एक जरूर डिविजिबल होगा उससे 3 से, ठीक है। तो हमने क्या पाया, हम ये कहते हैं कि अगर इफ एनी नंबर is divisible by 2 and 3, it must be divisible अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर जो है 6 से भी जरूर डिविजिबल होगा। इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 6 एज वेल। आप चाहे ऑप्शन लेके कर लो, ठीक है। सो इट्स प्रूव्ड, ये प्रूव होता है, ठीक है, कि कोई नंबर आपका n, कोई सीरीज दी हुई है आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है n³ माइनस n, ठीक है, और क्योंकि वो कंसेक्यूटिव नंबर आ जाते हैं तो डेफिनेटली वो 6 से जरूर डिविजिबल होंगे, ठीक है। ये प्रूव हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो बोर्ड मेरा नहीं चल रहा है। चलिए, ये कहता फाइंड द वैल्यू। चलिए जी, वैल्यू फाइंड करते हैं। x³ प्लस y³ माइनस 12xy and plus 64 when x plus y is equal to -4, जब x प्लस वाई -4 है। चलिए, मैं इसको कुछ अलग तरीके से लिखना चाहता हूँ। x³ प्लस y³ प्लस 64 को यहाँ पे लाके मैं 4 का क्यूब और -3x y और z, अगर आप देखें तो 4 3 12xy। अब हमें ये फॉर्मेट मिल गया, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ठीक है। अब ये क्या होता है, x³ y³ माइनस z³, अगर ऐसा फॉर्मूला है, और -3xy ये अगर होता है, तो ये आपका जो फॉर्मूला बनता है वो एक लंबा सा आइडेंटिटी है। ये बनती है आपकी x प्लस y x प्लस y प्लस z, ठीक है। और यहाँ पे फिर बनेगा x² प्लस y² प्लस z²
ठीक है, माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। चलिए जी, अब हम सीधा वैल्यू रखते हैं, ठीक है, ज़्यादा सिर में दर्द करने की ज़रूरत नहीं है। x प्लस वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है -4, ये लीजिए 4। अब हमारा यहाँ पे देखिए z कितना है +4, बाकी में अभी मैं वैल्यू डाल ही नहीं रहा हूँ, मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है, z स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखिए ये प्लस का, ये है माइनस का, तो ये हो गया 0, और 0 मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0। तो आपकी इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो 0 है अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू -4 होते हैं तो, ठीक है। दिस वॉज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ योर 13 क्वेश्चन, ठीक है। इसी प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। दूसरे पार्ट में ये कहता है कि एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36 xy माइनस 216, इसकी वैल्यू आपने देखनी है व्हेन यू आर गिवन x इज इक्वल टू 2y प्लस 6। आपको x की वैल्यू दी हुई है। चलिए जी, पहले मैं इसको थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में लिखना चाहूँगा। x ये माइनस 8 2 का क्यूब होता है तो 2y, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, rather इसको प्लस करके इसको माइनस कीजिए क्यूब, ठीक है। और प्लस 216 का मैं यहाँ लेके आऊंगा। 216 जो होता है 6 का, 6 माइनस 6 का क्यूब होता है, ठीक है। और ये जो है आपका 3x कितना है x, y कितना है -2y, और z कितना है -6। अगर आप इनको देखोगे 6 दूनी 12 3 36, ये देखो ये आ रहा है। तो अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गया, एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी बन गई है, ठीक है। और वो क्या होती है, वही ऊपर वाली जो हमने अभी यूज़ की है। ये क्या होती है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, सॉरी, x प्लस वाई प्लस जेड एंड एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस एक्स जेड। चलिए अब देखिए इसमें वैल्यू डालिए, बाकी चीज़ तो बाद में लिखेंगे। x की वैल्यू कितनी है 2y, मैं सीधा वैल्यू डाल रहा हूँ 2y प्लस 6, मैंने डाल दी x की वैल्यू। अब y की, y कितना है हमारा, यहाँ पे है 2y माइनस 2y, और z की वैल्यू, z कितना है -6, और बाकी की चीज़ देखते हैं अभी जो रखा हुआ है। अब देखिए 6 से -6 गया, -2 से +2 गया, ये हो गया 0। 0 मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0, तो योर आंसर इज 0। इन बोथ द सिचुएशन यू हैव 0 आंसर, ठीक है। तो दिस इज द वे हाउ यू हैव टू recognize the identity and you have to
find the factors, or on the basis of the factor you can find the expression, and at the same time if there is any kind of application of question you can find that, and this is the way you can find the value of the expression. Okay, this is one of the finest chapter wherein you can score marks. If you have any question or query, or you want to learn with me, okay, by any chance, so what you can do is you can put your comment in the comment box. Definitely I will revert to you. Thank you very much.